अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी वाई धुरंधर इज द फिल्म पाकिस्तान नेवर वांटेड इंडिया टू मेक। और एक की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सैक्टानिक वर्स होगा। लेट्स स्टार्ट। जिस मूवी का मात्र ट्रेलर देखते ही पाकिस्तानी फैन बॉयज और लिबरल गैंग पूरा पैनिक मोड में चला गया था, वो फिल्म यानी धुरंधर अब फाइनली रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे मेजर इकबाल ISI उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan ताकि वो भारत के खिलाफ अगर अपनी डिसीजन ना तो के ख्वाब मेरी अपने में रख। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म किया तो मैं तुमको शुरू करूँ। जैसे ये फिल्म थिएटर्स में आई, सच बोलूं तो बॉक्स ऑफिस पर सीधी आग लगी आग। और ऑडियंस का रिएक्शन साफ साफ ये दिखाता है कि बॉलीवुड ने काफी सालों के बाद एक ऐसी फिल्म देखी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रही बल्कि सच सामने रख रही है। अच्छा, इसके पहले बॉलीवुड में रोज जेंट्स पर फिल्में बनी है, टाइगर, वार, पठान, उनसे कितनी अलग है ये? उनसे तो बहुत ही अलग है। मैं नहीं समझता हूँ कि यार वो एक्चुअल में प्रॉपर रॉ मूवीज है। ये पठान टाइगर से तो बहुत बढ़िया है उनसे तो बहुत बढ़िया है। आज लोग धुरंधर की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। मैं मूवी कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी मूवी है। देखो, वेट है कि कब जल्दी पार्ट सेकंड आ जाए इसका। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा स्क्रीन से ध्यान नहीं हटता है। तो 3.5 घंटे की मूवी, वेरी नाइस। बिल्कुल भी नहीं लगा कि 3.5 घंटे की है। बिल्कुल धमाकेदार। लास्ट वर्ड अगर सम अप करूंगा एक वर्ड में, धमाकेदार मूवी। कई लोग तो फिल्म में दिखाई गई ISI की ब्रुटैलिटी और इंडियन सोल्जर्स के टॉर्चर से जुड़े हुए सीन्स को देखकर दंग ही रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड कभी पाकिस्तान की इस एट्रोसिटी को इतने साफ और डायरेक्ट तरीके से दिखा देगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इस पूरी मूवी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तानी हैं जो इस मूवी को देखकर मेल्ट डाउन कर रहे हैं, और वो नहीं रहा, इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा, क्या है इसके पीछे? यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे बताएं, सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहाँ के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म। क्यों नहीं बनाते? जैसे ये बेईमानी करके इलेक्शन जीता है मोदी, इस पे फिल्म बना। जो तुम्हारा लीडर है, अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स जिनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है जो इस मूवी को देखकर मेल्ट डाउन कर रहा है। धुरंधर is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इन सब का रिएक्शन देखकर एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि धुरंधर ने कहीं ना कहीं इस बार एक ऐसी जगह पर चोट दी है जिसकी इन लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। क्योंकि हमेशा से बॉलीवुडियों ने पाकिस्तान को अपना माई बाप मानकर चला है। अपनी मूवीज में पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री, ISI नेटवर्क, जिहादी मशीनरी, सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉलीवुड ने वॉश ही किया है। लेकिन जो चीज बॉलीवुड ने इतने सालों तक दबा कर रखी थी, धुरंधर ने उसे बिना डरे सामने रख दिया है। कि आखिर धुरंधर ने ऐसा क्या सच सामने रख दिया जिसको पाकिस्तानी और लिबरल इकोसिस्टम कभी आगे ही नहीं आने देना चाहते थे। और सबसे मेन बात ये कि क्या धुरंधर वो फिल्म बन सकती है जो बॉलीवुड को फाइनली मजबूर कर दे कि वो असलियत से भागे नहीं बल्कि असलियत को दिखाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि क्यों आज धुरंधर से सबको इतनी मिर्ची लग रही है और कैसे धुरंधर जैसी फिल्म ने भारत के खिलाफ सालों तक चले आ रहे प्रोपेगेंडा को तोड़ा है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोपेगेंडा था क्या और इसे तोड़ना जरूरी क्यों था। देखिए, ये बात सबको पता है कि जब से पाकिस्तान की नींव रखी गई है तब से इस मुल्क का पूरा बेस भारत से हेट पर टिका हुआ है। मतलब कि पाकिस्तान का मतलब ये भारत से दुश्मनी। जिस दिन से पाकिस्तान बना है उसी दिन से पाकिस्तान के लीडर्स ने खुलेआम ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हिंदू उनके दुश्मन है, भारत को बर्बाद कर देना चाहिए और ना जाने क्या क्या। इनफैक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो सबके सामने साफ साफ कह दिया था कि अगर भारत बॉम्ब बना लेता है ना तो हम घास खाकर भी बम बनाएंगे, लेकिन भारत को कभी खुश नहीं रहने देंगे। मतलब कि देश भूखा मर जाए
पर भारत के खिलाफ ऑब्सेशन नहीं छोड़ना इन्हें। आगे चलकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसी माइंडसेट को स्कूल की टेक्स्ट बुक में भर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर बचपन से ही यह जहर भर दिया जाता है कि हिंदू तो ईविल होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते हैं, भारत उनको बर्बाद करना चाहता है और जिहाद करना ही उनकी एकमात्र ड्यूटी है। और सबको पता है कि पूरी जनरेशन को इस तरीके से पालने का क्या रिजल्ट हो सकता है। आपका पूरा देश एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है, जिसके अंदर इतना हेट्रेड और इतना एक्सट्रीमिज्म आ जाता है कि उसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं बचती है। और ये बात ना सबको पता है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत से डायरेक्ट वॉर किया है ना, तब तब उन्होंने मुंह की खाई है। और इसीलिए पाकिस्तानियों ने सीधा तरीका छोड़कर यह डिसाइड किया कि डायरेक्ट वॉर में भारत को नहीं हराया जा सकता है, और इसीलिए अगर भारत को बर्बाद करना है तो छुप के अटैक करने होंगे। और यहीं से पाकिस्तान के डिक्टेटर जिया उल हक ने 1000 कट्स वाला प्लान स्टार्ट किया। मतलब इंडिया को डायरेक्ट वॉर में नहीं, बल्कि हर रोज छोटे छोटे घाव देने हैं, अपने हाथ में ब्लेड लेना है, बॉडी पर मार के भाग जाना है। और भाई साहब, ये घाव किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करके हों, कभी बॉर्डर पर फायरिंग करके हों, चाहे कश्मीर से एथनिक क्लिनजिंग करके हों, या फिर पंजाब में मिलिटेंसी को भड़काने से हो। इन शॉर्ट, बिना डायरेक्ट वॉर किए हर वो चीज करो जिससे भारत इंस्टेबल हो सके। और इसी कारण इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने भारत के खिलाफ एक प्लान्ड प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। और इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने देश के अंदर एक पूरी टेरर मशीनरी खड़ी कर दी। लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान के ही पाले गए पिल्ले हैं। मुरीद के में 200 एकड़ का लश्कर का कैंपस बना दिया गया, जिसमें मदरसा, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, आर्म स्टॉक्स सब ओपन चल रहा था। बालाकोट में जैश का कैंपस बना दिया गया था, जिसमें 600 से ज्यादा फाइटर्स को रखा जा सकता था। यही सब आगे जाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, जैसे कि जम्मू और कश्मीर वगैरह में। लेकिन ये सब ना पाकिस्तान की असलियत का आधा सच था। असल में पाकिस्तान का चेहरा इससे कहीं ज्यादा घिनौना था। पाकिस्तान की ब्रुटैलिटी का लेवल ऐसा था कि आप एक बार को कसाई में भी इंसानियत ढूंढने लग जाओगे, लेकिन पाकिस्तानियों में नहीं। एनीवेज, पाकिस्तानियों की ब्रुटैलिटी पर चलते हैं। पाकिस्तानियों के हाथ में जब भी कोई इंडियन आर्मी का जवान धोखे से पकड़ा जाता है, इन लोगों ने उसको बहुत टॉर्चर किया। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम ने कई बार इंडियन बॉर्डर में घुस के इंडियन आर्मी को मार के भागने की कोशिश की है। नवंबर 2016 में सेम ऐसे ही हुआ था, जब पाकिस्तानी आर्मी इलीगली मशील सेक्टर में घुस जाती है और फिर वहां पर इंडियन सोल्जर्स को पकड़कर उनके सर काट देती है। हमारे कई जवान इस इंसिडेंट में बलिदानी हुए थे, पर पाकिस्तानी फिर भी इन डेड बॉडीज पर बॉम्ब लगाकर भाग जाती है, ताकि जो भी इनको उठाने आए वो भी मारे जाए। एंड गेस व्हाट, इस घटना के सिर्फ 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानी आर्मी सेम चीज फिर से रिपीट करती है, जिसमें हमारे कई जवान फिर से बलिदानी हो जाते हैं। इन घटनाओं के कुछ ही महीनों बाद 2017 में पाकिस्तानी आर्मी वापस कृष्णा घाटी में आके 2 जवानों के सर काट कर ले जाती है। इन लोगों की बर्बरता की हद देखिए कि ये पाकिस्तानी हमारे जवानों के सर काट के अपने कैबिनेट में सजाते थे, और ये 1-2 केस नहीं है, अनेकों केस हैं ऐसे। कारगिल में कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोल जब धोखे से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गई थी, तो उसके बाद उनको जो टॉर्चर दिया गया था वो जानवर भी एक दूसरे पर नहीं करते हैं। आंखें फोड़ दी गई, सिगरेट से बर्न मार्क्स, हड्डियां तोड़ दी गई, बॉडी के पार्ट्स काट दिए गए और उसके बाद मारा गया। साफ शब्दों में कहें तो कैप्टन कालिया और उनके साथियों को कई दिनों तक बस इसलिए जिंदा रखा गया ताकि उनके ऊपर ब्रुटैलिटी और टॉर्चर और अधिक से अधिक किया जा सके। इसी तरीके से एक इंडियन सिपाही थे कश्मीर सिंह, उनको पाकिस्तान ने 25 साल तक अपने 7x7 सेल में चेन से बांध कर रखा था। शुरुआत में उन्हें हर दिन एक मग में पानी दिया जाता था, जिसमें उनको खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ करना होता था। धीरे धीरे इन्हें इनह्यूमन टॉर्चर दिया जाने लग गया। 3rd डिग्री बर्न दिया जाता था, आयरन की रॉड से मारा जाता था। और इसी तरीके से इंडियन स्पाई नवीन शर्मा के साथ भी पाकिस्तानी जेल के अंदर एक्सट्रीम टॉर्चरिंग हुई है। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स, स्ट्रेस पोजीशनिंग और साइकोलॉजिकल शॉक्स दिए जाते थे। इनफैक्ट भारत के सबसे अमेजिंग स्पाई रणवीर कौशिक के साथ भी पाकिस्तान ने एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी की थी। और जिनको भी लगता है ना कि पाकिस्तान मुसलमानों का हितैषी है, तो उनको खास तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं मुसलमानों का हितैषी है जो उसके एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। जो भी पाकिस्तानी एजेंडा के खिलाफ जाता है ना, वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी ये बेहद बेरहमी से मारते हैं। लेफ्टिनेंट उमर फयाज इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। इन्हें पाकिस्तानियों ने बाकायदा 20 शादी से अगवा करके मार दिया था, क्योंकि वो एक कश्मीरी मुस्लिम थे। बावजूद इसके वो इंडियन आर्मी से जुड़े हुए थे। और इसी कारण से भारत के कई बड़े बड़े अटैक्स में इन पाकिस्तानी और इनकी ISI का हमेशा डायरेक्ट हाथ रहा है। चाहे वो 1993 का मुंबई ब्लास्ट हो, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 का मुंबई अटैक हो, 2016 का पठानकोट अटैक हो, 2019 का पुलवामा हो, या फिर 2025 में पहलगाम। लेकिन इसमें सबसे घिनौनी और खौफनाक चीज पता है क्या थी? पाकिस्तान का इतना घिनौना चेहरा होने के बावजूद भारत की फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली बॉलीवुड ने ये रियलिटी आज तक छुपा कर रखी।
देखिए, किसी भी देश के सिनेमा का बेसिक काम ये होता है कि वो अपने देश की साइड ऑफ स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रखे। जो दुश्मन देश आपके सोल्जर्स का गला काट रहे हैं, जिन्होंने टेरर कैंप्स खड़े कर रखे हैं, उनका असली चेहरा एक्सपोज करे। लेकिन अफसोस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उसमें भी स्पेशली बॉलीवुड, उन्होंने तो अपने देश की स्टोरी को बताना तो दूर, उल्टा अपने देश के नैरेटिव को ही डैमेज करना शुरू कर दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देने की बजाय बॉलीवुड ने पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को केवल और केवल वाइट वॉश किया है। यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है, ये केवल 1-2 फिल्मों में नहीं दिखाई गई, बल्कि बॉलीवुड में ये एक पैटर्न बन गया था। और हो भी क्यों ना, खुद बॉलीवुड के ही एक्टर्स बताते हैं कि हमेशा से बॉलीवुड में ये एक अनसेड रूल रहा है कि पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन मुल्क की तरह नहीं देखना है। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि ग्राउंड रियलिटी भले ही कुछ भी हो, पर स्क्रीन पर पाकिस्तान के घिनौने चेहरे को दिखाना ही नहीं है। और इस पैटर्न को अगर आप समझना चाहते हो ना, तो बस बॉलीवुड के पिछले 25 साल की कुछ फिल्मोग्राफी को देख लो। अब इस पैटर्न को और आसान तरीके से समझने के लिए हमने इसे ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने के लिए फोर्सफुली लव एंगल घुसाने की, चाहे वो 2000 में आई हुई रेफ्यूजी फिल्म हो, वीर ज़ारा हो या फिर पीके हो। हर फिल्म में मेनली एक ही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान वाले हम जैसे ही होते हैं, उल्टा वो तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से प्यार निभाने वाले होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी, पाकिस्तानियों को एक्सेसिवली ह्यूमैनिटेरियन, हेल्पफुल और नोबल दिखाना। आप बजरंगी भाईजान की बात कर लो, इसमें यह दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर से लेकर पाकिस्तानी मौलाना से लेकर पाकिस्तानी पुलिस सब पवन और मुन्नी की मदद में लग जाते हैं केवल और केवल इंसानियत के नाम पर। इनफैक्ट आप याद करो, उसी फिल्म में पवन जब बॉर्डर पे पकड़ा जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी उसे इंसानियत के नाम पे ना कई बार छोड़ देती है, और उसके बाद पवन जय श्री राम बोल के आराम से निकल जाता है। और यहाँ पर रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि अगर गलती से भी कोई इंडियन पाकिस्तानियों के हाथ में लग जाए तो ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी थोड़े टाइम पहले गुजरात के कुछ मछुआरे गलती से पाकिस्तान क्रॉस कर गए, उन्हें पाकिस्तान में जेलों में बंद कर दिया गया। फिर जेलों के अंदर उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट किया गया, इनको खाना तक नहीं दिया गया और टॉर्चर इनका अलग से होता था। और मतलब टॉर्चर इस लेवल का कि कुछ लोग वहां पर मर गए, उनके परिवारों को सालों तक ये नहीं पता चलता था कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए। पर बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के थ्रू सिर्फ नैरेटिव ये चलाया है कि पाकिस्तानियों के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा इंसानियत होती है, उनके अंदर काफिरों के खिलाफ कोई जहर भरा ही नहीं हुआ है। पॉइंट ये है कि ऐसी मूवीज के थ्रू ना बॉलीवुड पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान उतना ही अच्छा इंसानियत से भरा हुआ देश है जितना कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन। और फिर आती है तीसरी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी की फिल्में, जो पर्सनली मुझे सबसे बेहुदा लगती हैं। वो है जहां बॉलीवुड ने स्पाई फिल्म्स में सिर्फ कचरा परोसा है। उन्होंने जानबूझकर अपने नैरेटिव को डालने के लिए पूरा नैरेटिव ही डिस्टॉर्ट कर दिया है। रियल लाइफ में रॉ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ISI है, पर बॉलीवुड में ISI इंसानियत का एक एम्बेसडर बन चुका है। इंडियन एजेंट और ISI एजेंट दोनों के बीच में जबरदस्ती लव एंगल घुसा दिया गया। क्यों? ताकि ये नॉर्मलाइज किया जा सके कि दोनों तो बेसिकली इंसान ही हैं। असलियत में ISI के जो एजेंट्स हैं वो इंडियंस के साथ प्यार में आते तो हैं, लेकिन केवल उन्हें हनी ट्रैप करने के लिए। माधुरी गुप्ता जो कि एक डिप्लोमेट थी, उन्हें 2010 में हनी ट्रैप कर लिया गया पाकिस्तानियों के द्वारा। ज्योति गुप्ता जो कि एक व्लॉगर थी, उन्हें तो 2025 में ही हनी ट्रैप किया गया। और ऐसे ना कोई 1-2 केसेस नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया गया, कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक था टाइगर में रॉ का टॉप एजेंट पाकिस्तान की ISI एजेंट से प्यार में पड़ जाता है। 2 एजेंसीज जिनका ग्राउंड रियलिटी में कोई ट्रस्ट नहीं, उनको बॉलीवुड में रोमांटिक पार्टनर दिखा दिया गया। सेम ऐसे ही पठान में भी सेम यही कचरा परोसा गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उल्टा बॉलीवुड ने इसके बाद कई और स्पाई फिल्म्स बनाई,
जिनमें यही दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है उतना तो बेचारा पाकिस्तान भी है। और इसके अलावा बॉलीवुड ने एक्शन और थ्रिलर के नाम पर ना ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हैं जो असल रियलिटी को चटनी बनाकर फेंक देती हैं। इनमें ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा डाले गए हैं कि रॉ और आईएसआई मिलकर टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। टाइगर जिंदा है में दोनों रॉ और आईएसआई मिलकर पाकिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोक रहे होते हैं। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि आप केएफसी के शेफ को बोल रहे हो चल भाई मुर्गियों की जान बचाने चलते हैं। ये सब ना एक बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि जिसने ना जाने कितने ही एंटी इंडिया वॉरफेयर्स को डेकेड से स्पॉन्सर किया, उसी आईएसआई को बॉलीवुड ऐसी बेहुदा फैंटेसी नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता हुआ आ रहा था। और ये तो मैं केवल बॉलीवुड फिल्मों में दिखाने की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड स्टार्स ने पाकिस्तानियों के सपोर्ट में जो कसीदे पढ़े हैं भाई साहब, उनकी तो बात ही छोड़ दो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक पूरी जनरेशन को कभी पाकिस्तान के असली चेहरे के बारे में पता ही नहीं चला। उल्टा ये नैरेटिव जरूर बना दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है वो बस पॉलिटिक्स के लेवल पर है, पाकिस्तान शायद इतना बुरा भी नहीं है, दोनों तरफ फॉल्ट है, हेट्रेड अननेसेसरी है। और यही वास्तव में सबसे बड़ा डैमेज था, क्योंकि जहां एक तरफ तो पाकिस्तान आज भी अपनी 1000 कट्स वाली पॉलिसी पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्क्रीन पर इन्हीं पाकिस्तानियों को सॉफ्ट लाइट में दिखाता हुआ नजर आता है। देखिए, यहीं से नेचुरली जरूरत पड़ती है एक ऐसी फिल्म की जो फाइनली रियलिटी को दिखाए, एक ऐसी फिल्म जो दशकों की व्हाइट वॉशिंग को तोड़ सके। और वही एंट्री पॉइंट बनकर आती है धुरंधर, जहां पहली बार पाकिस्तान का असली चेहरा बिना फिल्टर के, बिना डर के और बिना मेकअप के दिखाया जाता है। ये पहली बार पाकिस्तान को उसी रूप में दिखाते हैं जैसा कि वो ग्राउंड रियलिटी में बिहेव करता है। फिल्म के अंदर पाकिस्तान को बेचारा पड़ोसी नहीं बल्कि एक ऐसा देश दिखाया गया है जिसका पूरा सेटअप ही भारत के खिलाफ काम करता है। अगर बिना कोई स्पॉइलर दिए बताऊं तो धुरंधर में पाकिस्तान की असलियत को बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसे कि एक्चुअल में उनकी रियलिटी है। पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स को प्लान करता है, किस तरीके से स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करता है, कैसे हवाला और ड्रग नेटवर्क से इन आतंकियों और गैंग लॉर्ड्स को पैसे आते हैं, कैसे इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। और वो भी मिनिमम सेंसरशिप के साथ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड ने ये सब पहले हमेशा इग्नोर किया था। फिल्म के अंदर टॉर्चर सीन्स को उसी तरीके से रिप्लिकेट किया गया है जैसे एक्चुअल में पाकिस्तान की आईएसआई करती है। फिल्म के अंदर वो मेथड्स दिखाए गए हैं जो हमारे सोल्जर्स और स्पाइस ने रियल में झेले हैं। ऑफ कोर्स मैं वो सीन्स आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब उसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, पर आप मूवी में ये सारे सीन्स देख सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन एजेंट्स की भी एक्यूरेट पोर्ट्रेइंग की गई है फिल्म के अंदर। जबरदस्ती का कोई लव रोमांस आईएसआई के साथ नहीं दिखाया गया है। बेसिकली धुरंधर बॉलीवुड द्वारा बनाई गई सब फैंटेसीज को साइड में रखकर रियल पिक्चर दिखाती है। इस मूवी में एक सीन है जो मुझे काफी पावरफुल लगा, जब एक इंडियन स्पाई जो हिंदू होता है उसे पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बीफ खाना पड़ता है और उसे खाकर उसके फूट फूट कर आंसू निकल जाते हैं। बस यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी के थ्रू कितना एक्यूरेट पोर्ट्रेयल करने की कोशिश की गई है किसी भी इंडियन स्पाई के सैक्रिफाइस को। और इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो इस फिल्म ने पहली बार इंडियन स्पाई और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को उनकी असली रिस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे किया है। और देखिए, ऐसी मूवी बनना ना आज बेहद जरूरी है क्योंकि ये वो गैप भर रही है जो बॉलीवुड ने दशकों तक खाली छोड़ा है। हर देश का सिनेमा अपने सोल्जर्स, अपनी एजेंसीज और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करता है। अमेरिका अपनी फिल्म में अपनी आर्मी, अपनी नेवी सील्स को हीरो बनाता है। CIA को दुनिया की स्मार्टेस्ट एजेंसी दिखाया जाता है। इजराइल अपनी मोसाद ऑपरेशंस को प्राउडली शोकेस करता है। ब्रिटेन जेम्स बॉन्ड के थ्रू MI6 यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी को ग्लोबल ब्रांड बना चुका है। रशिया, टर्की, चाइना सब अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को पॉजिटिव रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन भारत में काफी हद तक सिचुएशन जो है हमेशा उल्टी रही है। यहाँ बॉलीवुड के एक वर्ग ने हमेशा अपने ही देश के नैरेटिव को कमजोर किया है। कभी इस वर्ग ने अपनी ही आर्मी को कमजोर दिखाया है तो कभी कभी तो अपनी ही इंडियन आर्मी को टेररिस्ट ही दिखा दिया है। बाकी पाकिस्तान की व्हाइट वॉशिंग के किस्से तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज की डेट में धुरंधर ये पैटर्न ब्रेक करती है। फिल्म सीधे तरीके से बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल काम क्या होता है। एक सोल्जर या एक अंडरकवर एजेंट किन सिचुएशंस में क्या क्या सैक्रिफाइस करता है, और सबसे मेन पाकिस्तान का असली चेहरा बिना फिल्टर के फिल्म दिखाती है। और इसी वजह से धुरंधर कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक करेक्शन है जो बॉलीवुड ने कभी नहीं किया, पर अब फाइनली धुरंधर के थ्रू हो रहा है। आपकी क्या सोच है इस पूरे मुद्दे के ऊपर हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है ना, उसको जरूर देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।
धुरंधर। जी, बिल्कुल जी, अगर आज से पहले की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरह से मूवियाँ बनती रही हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इमेज इस तरह से दिखाया जाता था कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं, वो इस तरह के नहीं हैं, जिस तरह का उनके बारे में नैरेटिव पेश किया जाता है। अगर पीके मूवी की बात करें तो पीके मूवी में भी यही दिखाया गया था कि गुरुजी होते हैं और वो एक लड़की होती है, जो हीरोइन होती है मेन, उनको कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। आमिर खान उस मूवी में हीरो हैं और आमिर खान फिर डिफेंड करते हैं और कहते हैं जी कि आपने ही कहा था ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो होते हैं वो धोखा देते हैं। तो उस लड़के को कहते हैं कि फ़ोन लगाएँ, लाइव चल रहा होता है सारा, सारे लोग देख रहे होते हैं, वो फ़ोन लगाती है। तो बड़ा ही शरीफ़ाना सा अंदाज़ और मासूमाना सा अंदाज़ पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो ट्रीट करती है और ऐसे जैसे कि वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी एम्बेसी जैसे फ्री बैठी हुई है और पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग कहते हैं जी कि एक नहायत ही इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी सरफ़राज़ नामी शख़्स रोज़ सुबह 9 बजे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि किसी जुगत क्या नाम है उसका? लड़की का जोगन उस लड़की का कोई फ़ोन आया इंडिया से? तो कहते हैं कि नहीं आया। तो रोज़ वो पूछते हैं और रोज़ ही खामोश हो जाता है। तो जग्गू सरफ़राज़ के लिए जग्गू नाम है, जग्गू। जग्गू, रोज़ सरफ़राज़ के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी टाइम निकालती है और उसकी कॉल सुनती है इस काम के लिए कि जग्गू नामी लड़की जो है इंडिया से, उस लड़की की कॉल आई है या नहीं आई। एक दिन कॉल आ जाती है, पूरी एम्बेसी जो है जी वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं जी कि सरफ़राज़ को कॉल लगाएँ जी, सरफ़राज़ को कॉल लगाई जाती है और कहा जाता है जी कि जग्गू की कॉल आई है। वो बात तो लाइव होती है तो वो कहती है जी कि आपने मुझे धोखा दिया। कहता है नहीं मैंने तो धोखा नहीं दिया। वो तो मुझे इस तरह से वो एक गलतफ़हमी दिखाई जाती है मतलब इस तरह से। वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके बाद पठान होगी, उसके बाद टाइगर होगी, उसके बाद बजरंग बली भाई जो है वो होगी। जितनी भी ये मूवीज़ हैं ना इनमें जिस तरह से इमेज दिखाया गया है, बिल्कुल सही बात है वैसा नहीं है। और ना ही ऐसा होता है कि जो सलमान है वो आएँगे बॉर्डर पे और आके कहेंगे कि ये मुन्नी है तो ये गुम हो गई थी, वहाँ पे चली गई थी तो हम इसको छोड़ने के लिए आए हैं। तो पाकिस्तानी जितनी भी पुलिस होगी, उसके बाद मौलाना हो गए, सारे जो हैं उसकी हेल्प करते हैं मुन्नी को उसके माता-पिता से मिलाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले तो उसको पकड़ेंगे ना और पकड़ के तो पूछेंगे कि आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं? उसके बाद पूरी डिटेल जो है वो निकलवाई जाएगी और मुन्नी जो है उसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जाएगा कि उसके परिवार के कोई लिंक वहाँ पे हैं भी या नहीं है, ये गई है तो कैसे गई है। तो जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं वैसी नहीं है, तो ये मूवी जो आई है अभी, इस मूवी में पूरी तरह से वो चीज़ें दिखाई गई हैं, जिन चीज़ों का रियलिटी के साथ ताल्लुक है और आमिर खान खुद मान रहे हैं इस बात को, उन्होंने कहा कि इंडियन जो सेंसर बोर्ड है, जो मूवीज़ को पास करती हैं, तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं उनके और उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि आप डायरेक्ट जो है वो नाम नहीं ले सकते कंट्री का। तो पड़ोसी कंट्री अगर कहेंगे तो पड़ोस में तो कोई भी कंट्री भी है, पड़ोस में दूसरे कंट्री भी मौजूद है। तो उसमें सीधी तरह से बताना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि इस मूवी में सीधी तरह से नाम लिया गया है कि सीधा-सीधा कहा गया है। बाकी हमने एक क्लिप इस चीज़ के ऊपर भी हमने पहले भी बनाया था और अब भी हम कहते हैं कि देखें सोल्जर जो हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो एक-दूसरे को मारते भी हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से किसी भी सोल्जर को उठा के लेके आना और फिर उसको मारने से पहले उसको टॉर्चर करना, उसकी आँखें निकालना, उसके बॉडी पार्ट जो हैं ये काटना, ये सरासर गलत है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते, कोई भी है, कोई भी हो, बेशक दुश्मन ही क्यों ना हो यार, दुश्मन भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए, दुश्मन भी जो है उसका भी कोई स्टेटस स्टैंडर्ड होता है, वो भी इतना नीच काम नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। दुश्मनी अपनी जगह पे है, लेकिन इंसानियत जो होती है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और नसाब की इन्होंने बात की है कि नसाब में जिस तरह से नफ़रत सिखाई जाती है, वो तो हम आप लोगों से खुद ही कहते रहते हैं कि भाई यहाँ पे जो नसाब है वो इसी तरह का ही है, कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है उसके ज़हन में भरा हुआ है। इसीलिए तो वो हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी धार्मिक दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनके साथ खाना-पीना पसंद नहीं करते। आप क्रिकेटर को देख लें, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर, कितने हमने क्लिप उनके ऊपर किए हैं, शाहिद अफरीदी हो गया, इंज़माम हो गया। अगर ऑन कैमरा देखें, तो कितने बड़े-बड़े जो हैं वो भाषण देते हैं इंसानियत के, कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत ही होनी चाहिए। लेकिन दानिश कनेरिया जो हैं,
जब उनके हमने इंटरव्यू सुने, उनकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, मुझसे नफ़रत करते थे, आए रोज़ जो है मुझे डराते थे, कहते थे जी कि आपको टीम से निकाल देंगे, आपको जो है मुस्लिम होना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो होती रहती हैं यहाँ पे। ये बात बिल्कुल सही है और इस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है, अब वो क्या दिखाया गया मैंने तो मूवी देखी नहीं है, लेकिन ये भाई साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि खुल के दिखाया गया है और इंडियन जितने भी लोग हैं उनके ओपिनियन जानने के लिए मिले हैं, उन सब ने भी इन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। पहले की जो मूवीज़ थी उसके माध्यम से इस मूवी को ज़्यादा प्रेफ़र किया गया है। बिल्कुल हाँ, जी। जी, जी। अपना समीर साहब बोल रहे थे कि जो भी दिखाया गया इस मूवी में बिल्कुल ठीक दिखाया गया, तो बाद में कह रहे हैं मैंने देखी, मैं देखी शायद है। देखी होगी। नहीं, मैंने कहा मैंने भाई कहा शायद साहब के देखी कहने होगी, मैंने तो अभी तक नहीं मैं देखी, चुप वैसे मैं कर रहा ट्रेलर हूँ, मैंने देखा कहा है। मैंने भी नहीं क्योंकि देखी मूवी तो अभी पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई, शायद मैंने कहा नेट पे से कहीं आ गई हो, शायद देख नहीं, ली मैंने हो। कहा भाई साहब के कहने के नहीं, मुताबिक अगर पहले बात आपने करें। बोला है ना, तो पहले की बात करो कि पहले मैं समझा शायद देखी होगी, मैं पूछने वाला था कि क्या-क्या हुआ था। इसीलिए मैंने मैंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी इंडियन लोग हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए मिला है, तो उनके माध्यम नहीं, से वो हम ये ठीक कह है, सकते हैं कि वो तो बिल्कुल ज़ाहिर डिफरेंस है है। डिफ़रेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है और मैं एक बात खुल के बोलूँगा, भाई ये दोनों मुल्क जो हैं आपस को एक-दूसरे को कहते हैं कि दुश्मन है, ठीक है? अगर कोई स्पाई आएगा, इधर आएगा, उधर जाएगा या कोई बंदा जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा, तो भाई आसानी से तो नहीं उसको जाने देंगे फिर, उसको फूलों के हार नहीं पहनाएँगे, भाई वो सारे करेंगे, हर कोई करेगा। लेकिन बॉलीवुड में ये जो इन्होंने कहा है ना कि बॉलीवुड में पहले ये दिखाया जाता था कि बड़ा प्यार-मोहब्बत हो जाता है जी, कोई बंदा अगर वहाँ पे पकड़ा जाए तो उस पे इतना नहीं होता या ये नहीं होता। भाई ये तो एक सरासर मैं कहूँगा कि एक सबको पता है चीज़ को कि अगर कोई स्पाई या कोई और जो है वो अगर इस तरह पकड़ा जाए जिस पे शक हो, भाई उसको टॉर्चर किया जाएगा। उसको जो है वो पकड़ के उगलवाया जाएगा कि ये बोले, कुछ भी बोले, तो टॉर्चर तो होगा। अगर उसको बॉलीवुड व्हाइट वॉश करता है तो वो गलत है भाई। ये कहने का इनका मकसद यही है कि अभी जो रियल में होता है, स्पाई के साथ होता है या जो भी टॉर्चर होता है, तो वो जो हो चुका है, जो कि जिन्होंने आके खुद बताया है, उसी के रिलेटेड जो है वो ये मूवी बनी है। तो एक स्पाई पे ये सारा कुछ हुआ। स्पाई जो है वो गया पाकिस्तान और उस पे इतने ज़ुल्म हुए, पकड़ा गया, उसको टॉर्चर किया गया। वो टॉर्चर बता रहे थे वो, मैंने ट्रेलर भी देखा उसमें वायर्स लगा के वो इस तरह मांस में से वो खींचते हैं फिर ऐसे मुँह पे, सीने पे, हर जगह पे जो है वो वायर्स लगाई होती हैं लोहे की। तो वो चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई। तो ये टॉर्चर जो भाई होता है इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता या कहीं भी जो है स्पाई पकड़ा जाए तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। भाई होता है, वो स्पाई बन के गया है तो स्पाई जब पकड़ा जाता है तो फिर उगलवाते हैं उसे। तो टॉर्चर होता है तो लेकिन इस मूवी में जो है खुल के बताया गया है सारा कुछ। ये नहीं कि कोई सेंसर किया गया हो। नाम लिए जा रहे हैं आईएसआई पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो है सियासत को कंट्रोल करने वाला जो वो शुरू में जो दिखाया गया था, उसका बताया गया है। और उसके अलावा जो है ये मतलब एक किस्म की वो बताई गई हैं चीज़ें खुल के बताई गई हैं। कोई सेंसर नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है। भाई अगर मूवी बनानी है तो खुल के बनाएँ फिर। जब एक-दूसरे से कहते हैं कि जी हम दुश्मन हैं, वो दुश्मन है, ये दुश्मन है और उसके यहाँ पे आते हैं, इसके वहाँ पे जाते हैं, तो मतलब फिर खुल के बताएँ, कौन जाता है, कौन आता है। इंडिया की बॉलीवुड ने बड़े अरसे बाद जो है वो ये चीज़ें बताई हैं और कि आईएसआई जो है वो ऐसा कर रही है। पाकिस्तानी जो है वो प्रॉक्सी वार कर रहा है। उसके बाद इंडियन स्पाई जो है वो जाता है, रणवीर सिंह जो है मेन हीरो है मूवी का, वो जाते हैं स्पाई बन के उधर पाकिस्तान में और वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो इन सबको मारते हैं जिसमें एक अक्षय खन्ना ही है ना? अक्षय खन्ना जो है वो भी विलन बने होते हैं और उसके बाद संजय दत्त होते हैं, वो भी होते हैं और इनका एक डायलॉग है यार मतलब कि कोई कहता है कि जिन और वो बता रहा होता है, उसको तारफ़ करा रहा होता है संजय दत्त का। तो कि जिन और शैतान जब आपस में जो है मिलाप वो हुआ। मिलाप होता है, तो उसके बाद जो है वो ये पैदा होता है चौधरी असलम, उसका नाम होता है। ये संजय दत्त का उस इस मूवी में। तो चौधरी असलम जो है ये मतलब कि वो उनकी औलाद है। तो ये बड़ा ब्रूटल है किस्म का इंसान है। तो ये दिखाया गया उसमें संजय दत्त को, अक्षय खन्ना को
और दूसरा जो है उसके बाद जो पहले शुरू में वो दिखाया गया उसका नाम मुझे अभी ये ज़हन में अर्जुन नहीं। रामपाल। तो वो जो आईएसआई का जो है वो मेरे ख्याल में बताया गया है कि मेरे बगैर जो है पत्ता भी नहीं हिलता सियासत में से। तो वो एक दिखाया गया करैक्टर, ये सारा कुछ दिखाया गया। ये मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ। ट्रेलर में हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। तो अभी तो मूवी देखेंगे ना तो उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था, किस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये पता नहीं अब मूवी जो है वो आती भी है पाकिस्तान में कि नहीं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पे इसको कह रहे हैं कि सोचिए नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। तो ऑन इंटरनेट ही मिलेगी बात मुझे सुनो भाई। ये भी नहीं लगता कि ये नेटफ्लिक्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के लिए रिलीज होगी। तो पाकिस्तान में फिर भी वो नेटफ्लिक्स पे भी बैन होगी, क्यों काफ़ी ऐसी होती हैं चीज़ें जो कि इधर नहीं शो होती, नेटफ्लिक्स पे होती हैं। तो हो सकता है कि ये ना आए तो हम ना देख पाएँ, या हो सकता है कि कोई लीक हो जाए कहीं से पाकिस्तान में ये मूवी किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ से देख लें हम। लेकिन देखेंगे तो तभी पता चलेगा कि इस मूवी में असल मुद्दा क्या था। लेकिन जो मेन जो सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि किस तरह जो है वो एक स्पाई के साथ, या कोई पकड़ा जाता है बॉर्डर पे या कोई इस तरह होता है तो फिर उसके साथ किस तरह टॉर्चर किया जाता है। और वहाँ की जो एक किस्म की एजेंसियाँ हैं, मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ हैं, वो किस तरह काम करती हैं, अपने प्रॉक्सी वार किस तरह करते हैं। मेरे ख़्याल में यही दिखाया गया है, और इसी के रिलेटेड जो है वो एकेटीके वालों ने भी जो है बात की, सारी पिछली पूरी हिस्ट्री जो है वो निकाल के लेके आए कि ऐसे-ऐसे हुआ, इस तरह जो है वो बॉर्डर पार करके जो है वो लेके गए, कारगिल वार में क्या-क्या टॉर्चर किया गया। ये मैं भी यही कहता हूँ कि एक सोल्जर जो होता है ना, वो अपने मुल्क की हिफाज़तकार होता है, कोई भी हो, स्पाई। तो जो बॉर्डर पे होते हैं, तो वो अपने मुल्क की हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं, मुल्क के लिए जो है वो अपनी जान दे देते हैं। जब जान उन दे देते हैं तो फिर उसके बाद जो है उनकी लाश के साथ जो है वो गलत हरकतें करना, वो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ़ है। और क्योंकि जब अभी अफ़गानिस्तान में ये हुआ था कि एक सिपाही जो है पाकिस्तान का बॉर्डर पे जो है वो शहीद हुआ, और उसके कपड़े उतार के उसकी लाश को घसीटा गया। वो वीडियो भी वायरल हुई थी। तो वो चीज़ जो है हमने कहा था कि ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। तो यहाँ पे भी हम दोगलापन नहीं दिखाएँगे। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि अगर एक लाश के साथ एक जो मृत्यु हो चुकी है एक इंसान की, तो उसके साथ उसकी लाश का जो है वो इस तरह ज़लील करना, उसको सर उतारना, उसके जो है टुकड़े करना, ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। ठीक है, आपने वो दुश्मन है, आप उनके दुश्मन हैं, वो आपके दुश्मन हैं। लड़ाई होती है, बॉर्डर पे होती है, क्लैशेज़ होते हैं, उसके बाद वैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश करे, उसको मारा जाता है, कोई स्पाई आए, उसको मारा जाता है। तो जब मार लिया तो उसके बाद जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए। अब लाश में बम जो है वो इन्होंने कहा कि इनके कहने के मुताबिक कि बम जो है फिट कर दिए, और बाकी उठाने वाले जब आए लाश को तो फिर वो भी साथ चले गए। तो बम फट गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह जो है एक लाश की बेरुहमती है, जो कि नहीं करनी चाहिए, इंसानियत नहीं है ये। तो बहरहाल जब दुश्मन होता है ना, जब दुश्मन के दिल में ज़हर हो, जो कि शुरू में दिल में ज़हर भरा गया हो कि हिंदू के खिलाफ, और निसाब में वो शुरू से बचपन में ही जो है हमें पढ़ाया जाए कि हिंदू जो है हमारे दुश्मन हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो कभी भी जो है वो मुख़लस नहीं हो सकता। एक हिंदू जो है वो एक डेविल है, शैतान है, ये है, इस तरह का पढ़ाया जाएगा तो नफ़रत भाई बढ़ती है फिर। जब किसी हिंदू को कोई देखेगा तो फिर उसका खून खोलेगा, जी ये क्या है, जी वो क्या है। अब काफ़ी जगह पे अब समझ लें कि अगर हिंदू की जगह मुस्लिम को रख लें, मुस्लिम के खिलाफ अगर ये सारा कुछ पढ़ाया जाए कि मुस्लिम ये होते हैं जी, मुस्लिम वो होते हैं। हम जो है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं कि कोई ऐसी हम एक्टिविटी में नहीं है शामिल कि कोई हथियार उठाएँ या कुछ इस तरह का करें या किसी को मारें। हमने तो कभी चूंटी को भी नहीं मारा, सीधी-सी बात है। तो अगर हमें कोई देख के जो है उसका खून खोलेगा, काफ़ी लोगों का जो है खोलता भी है, कमेंट में नज़र आता है। तो खोलेगा तो खोलने के बाद जो है वो अपना हमला कर दे हम पे। तो यही चीज़ होती है कि ये शुरू में पाकिस्तान के निसाब में हिंदू के खिलाफ पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही चीज़ के 2 कौमी नज़रिया को साबित करने के लिए भाई ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो कि हिंदू जो हैं वो सगे नहीं होते किसी के, वो चालें चलते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं है, इंसानियत नहीं है उनमें, यही पढ़ाया जाता है, सच्ची बात है। तो इंसान मतलब पाकिस्तानियों के दिल में वो नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारी तरह हैं, जो कि वीडियो बाकी देखना शुरू कर दें। हम भी वैसे ही थे पहले शुरू में।
इससे ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है वो बड़े दूध के तुले हुए थे या हमें शुरू से ही ये था कि नहीं ऐसा नहीं है। हमारे ज़हन में भी कहीं न कहीं ऐसा ही था। लेकिन बाद में जब थोड़ा बहुत हम इस काम में पड़े 7-8 साल से, तो फिर हमारा आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इ मतलब इंडियन से जो है वो कमेंट देखे, इंडियन इतने मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले कमेंट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं हमें। तो फिर जो है वो बंदे का ज़हन, बंदे का जो है ना दिल, हृदय जो है वो चेंज होता जाता है। तो वही हुआ। तो हमें जो है पता चल चुका कि नहीं, सारे मतलब कि हर जगह ऐसा नहीं होता और किसी एक की वजह से जो है वो बाकी हज़ारों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। और लेकिन दुश्मन है, दुश्मन की तरह जो है वो ज़ाहिर है ट्रीट करेंगे और उसको बॉलीवुड ने कभी भी उस तरह नहीं दिखाया कि ये दुश्मन है। तो इस मूवी में सही खोल के दिखाया गया है कि जी भाई दुश्मन है और वो दुश्मनों वाला सलूक करते हैं हमारे साथ और हमने भी वैसा ही करना है अब। तो इसीलिए फिर जब रणवीर सिंह जाते हैं स्पाई बन के, तो वहाँ पे वो भी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। मतलब कि मारते हैं इनको, सारा कुछ करते हैं। वो जैसे जिस तरह सिगरेट जला रहे होते हैं बम के साथ, तो उसे तो यही लगता है ना। तो मतलब कि जैसा है वैसे उन्होंने दिखाया गया और वैसे ही जो है वो आगे से सारा कुछ सीन दिखाए गए। अब पाकिस्तान में तो भाई ये मिर्चें तो लगेंगी कि ये नहीं, 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 ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि अगर मतलब कि अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि इंडियन ने जो है हम पे ज़ुल्म किया, इंडिया ने वहाँ पे स्पाई हमारे पकड़े, उनको जो है वो टॉर्चर किया, ये किया, वो किया, यहाँ पे भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको इतना है कि वो ऐसी मूवी बना रहे हैं, तो आप भी बना लें, आप भी खोल के बना लें। ये तो नहीं है कि वो उन्होंने बना लिया जी, आप नहीं बना सकते, आप बना लें। इंडिया ने तो भाई खुल के इस दफ़ा बॉलीवुड ने जो है क पेश किया है कि भाई दुश्मन है, तो दुश्मन की तरह उन्होंने बताया कि दुश्मन इस तरह के होते हैं। तो इसमें जो है वो गुस्सा करने वाली या इस तरह की बात नहीं है और जो लिबरल वहाँ पे बैठे हुए हैं कि जी ये खून-खराबा बहुत दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है, वो दिखाया गया है। तो सोचें कि एक सिपाही जो है वो बॉर्डर पे खड़ा होके जब क्लैशेज़ होते हैं, जो जंग के उम्मीदवार होते हैं बने हुए, तो जब क्लैशेज़ होते हैं तो उनको भी ऐसे ही खून नज़र आ रहा होता है हर साइड पे। तो वो मारते भी हैं, मरते भी हैं बॉर्डर पे जितने सिपाही होते हैं। तो फिर वहाँ पे ये ना कहा करें कि जी जंग होनी चाहिए, इनके साथ जंग होनी चाहिए, उनके साथ जंग होनी चाहिए। तो फिर जो है वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तो दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। वही बॉलीवुड ने जो है वो सीधे-सीधे दिखा दिया है अब। फाइनली सुन लिया होगा। बहरहाल जी यही मूवी का निचोड़ है और चले जी, पहले भी मूवी बनती रही हैं, वो थोड़ी डिफरेंट थी। इस बार इन्होंने थोड़ा इसको चेंज किया है। कश्मीर फाइल बनी थी, पंडितों के ऊपर थी कश्मीर में और वो चीज़ भी रियलिटी के नज़दीक थी। रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं और मेरे ख़्याल में, मेरे नज़रिए में दोनों कंट्रियों में वो चीज़ें हुई होंगी और दिखाना पर्दे के ऊपर ना दिखाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अवाम इस चीज़ को बहुत जो है सीरियसली ले रही है कि यार आप क्या मज़ाक दिखा रहे हो। ये एंगल अगर कहा जाए यार फ़नकारों के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये मेरे ख़्याल में राइटर के ऊपर होना चाहिए। अगर केस होता है, क्रिटिसिज़्म होता है तो वो राइटर और डायरेक्टर के ऊपर जाती है चीज़ कि यार उस बंदे ने पर्दे के ऊपर जो दिखाना था इन रियलिटी, वो कम से कम उसमें 19-20 का फ़र्क करता। बिल्कुल ही जनाब, वो उन्होंने वो 10-10 का फ़र्क रखा हुआ है, मतलब अगर 20% है तो 10-10 का फ़र्क रखा हुआ है कि स्पाई जो हैं वो दोनों इंडिया पाकिस्तान के वो एक हो जाते हैं और वो लव ट्रायंगल और बीच में आपने लव ट्रायंगल दिखाना है तो वो डिफरेंट ज़ोन में भी हो सकता है। और अगर आपने रियलिटी दिखानी है भाई तो फिर उसको मिक्स अप करना है तो उसमें ये अंतर होना चाहिए कि दोनों एंगल जो हैं वो दोनों देखने वाले ऑडियंस को ज़बरदस्त लगने चाहिए। जो स्पाई लेवल के ऊपर या उस लेवल के ऊपर देख रहे हैं हुब्बुल वतनी के जज़्बे के साथ और उस एंगल को देख रहे हैं, उनको वो एंगल जो है कहीं न कहीं ख़त्म होता नज़र ना आए। पूरी मूवी में एक तरह चले और जिनका लव एंगल है उनको भी साथ-साथ वो जो है वो लेके चलें। तो सारी ऑडियंस को कैच करने की कोशिश होती है इनकी। तो जब ये कोशिश करते हैं कि हर कैटेगरी का जो ऑडियंस है उसको हम कैच कर लें, उसको इन्वॉल्व कर लें अपनी मूवी में, वो भी देखें, तो फिर कहीं न कहीं मसला बनता है। फिर ये चीज़ें जो हैं बीच में डाली जाती हैं। इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ तक मैं मूवीज़ देखता हूँ, इनको ऑब्ज़र्व करता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ सबकी, तो मुझे लगता है ये ऑडियंस कैच करने का एक तरीका होता है, बिज़नेस माइंड जिसे कहते हैं।
तो डायरेक्टर राइटर को पता होता है कि भाई हमने पैसा लगाया और हमने निकालना है, और वो निकालना किस तरह की, जितनी ऑडियंस कैच होगी जिस कैटेगरी की, अगर सबकी कैप्चर कर लें तो भाई ऑडियंस ज़्यादा बनेगी, हफ्ता 2 हफ्ते मूवी जो है वो सैलमा पे चलेगी और पैसा कमाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है। तो अगर रियलिटी की बात करें तो ये पहली मूवी नहीं है भाई, इससे पहले भी मूवियाँ आई हैं और लोगों ने मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि वो अंदरूनी मसाइल भी थे उनके ऊपर, जो क्या लें कि मुल्क के अंदर चल रहे थे, भारत में चल रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर भी किया गया। जो पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं मूवियाँ, उनमें ज़्यादा हाइप इसलिए कि इस बार उन करैक्टर्स को वो नाम के साथ बुलाया गया है, उनको असलियत में दिखाया गया है, असल में वो क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो दिखाया गया होगा। कि मैंने ट्रेलर ही देखा है, मैंने मूवी हाँ, का मैंने रिव्यू भी तक नहीं देखा कि रिव्यू बिल्कुल क्या आया है, ट्रेलर ही वहाँ देखा हमने है निकलते मैंने। हुए क्या बोला है, यहीं पे 2-4 लोगों का रिव्यू सुन रहा हूँ और लग रहा है कि हाइप है बहुत ज़्यादा, हाँ, लोगों को और पसंद आ रही है। लोगों को पसंद आ रहा है। और जो सीन देखा स्टार्टिंग में और जो डायलॉग और जो चीज़ जो है वो भाई उससे लगता है कि जो है इंडिया में ये मूवी जो है वो हाइप पकड़ चुकी है और अवाम ने इस चीज़ को सराहा है कि रियलिटी के करीब-करीब चीज़ें दिखाई हैं। भाई आपने 1-2 मूवी और भी थी पता नहीं, जिसमें मार-धाड़ और पता नहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। वो साउथ की मूवी थी, इसमें लोगों ने कहा कि वायलेंस दिखा दिया। वो लोग जो क्रिटिसिज़्म कर रहे थे कि वायलेंस क्यों दिखा रहे हो इतना? मतलब आने वाली जनरेशन को ये क्यों दिखाया जा रहा है, मार-धाड़ और खून और ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हो? तो भाई रियलिटी जब दिखाई जाती है तो रियलिटी में वो चीज़ें होती हैं। वो पता नहीं मार्को नाम था मूवी का, क्या नाम था? उसमें सिलेंडर के साथ वो सिलेंडर उठाया होता है और छोटे बच्चे को सर पे मारता है 4-5 बार। तो खून उसके मुँह पे पड़ता है, तो वो बच्चे को मार रहा होता है। इतना वायलेंस दिखाया गया है उस मूवी में, हद कर दी है। तो भाई इन रियलिटी जब इंसान जानवर बनता है, तो फिर वो नहीं देखता कि आगे क्या चीज़ है। तो ये रियलिटी अगर दिखानी थी पर्दे के ऊपर, तो उनको प्रॉपर करना था। उन्होंने किया, ये करैक्टर बड़े अच्छे उन्होंने कह लें कि फ़िल्माए हैं, और जो नज़र आ रहे हैं सामने-सामने, उसको तो हम प्रॉपर वे में जानते हैं। और उन्होंने ये दर्शाया है कि क्या होता है, एक स्पाई जाता है और स्पाई के ऊपर वो क्या कुर्बानियाँ देते हैं, मुल्क के लिए, अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, तो किस तरह क्या सिचुएशन होती है। किस तरह बात टॉर्चर सहना पड़ता है, टॉर्चर सर, वही तो दिखाया गया एक ना। अलग कहानी भी है कि स्पाई जो है वो जाता है और उसके साथ जो कुछ होता है, और ये भी एक अलग सिनेरियो है। एवरीवन नो दैट, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि भाई इधर का उधर पकड़ा जाए या उधर का इधर पकड़ा जाए। तो भाई मतलब अपोजिट कंट्री में अगर दुश्मन कंट्री है तो वहाँ पे पकड़ा जाए, तो भाई एक ही कहानी हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, ये रियलिटी भी होगी कि भाई वो कहते हैं कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप पकड़े गए तो। तो कंट्री आपको सर्व नहीं करे, कंट्री आपको नहीं देखेगी भाई, पीछे बैक बैक नहीं करेगी आपको। तो वो अक्सर सुनने को मिलता है, हर दूसरी तीसरी मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में मैंने सुना है ये। तो इट्स मीन्स कि ये रूल हैं। कुछ चीज़ें तो वो सामने लेके आए हैं, कुछ चीज़ें हाइड होती हैं अभी, लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में वो रियलिटी भी दिखाई गई है कि किस तरह सर्वाइव किया और क्या-क्या मुश्किलात उनके ऊपर आई, जो टॉर्चर हुआ, उस टॉर्चर को जो है अवाम ने देखा, और वो इमोशन जो है और वो ये दिखाया गया होगा ना सिपाही भेजा क्यों? भेजा क्यों, और जो टॉर्चर हुआ है ना, वो अक्सर दिखाते हैं कि थोड़ा बहुत उनको मारा गया और वो जो है मेकअप के थ्रू दिखाते हैं। लेकिन इसमें जो रियलिटी एक टीज़र रिलीज़ किया गया था जिसमें अर्जुन रामपाल का सीन था और जिसमें वो हुक्कें जो है लगाई हुई और थी। ट्रेलर में भी है। और भाई वो ऐसे खींचता है वो। वो सीन काफ़ी लंबा चला है, पहले बात कर रहा होता है, हाँ, डायलॉग बोलता है और फिर उसके बाद उसको खींचता है, ओह माय गॉड! वो सीन अब रियलिटी में दिखा रहे हैं। वो पर्दे पे वैसे दिखा सकते थे कि बोल के दिखा सकता था वो करैक्टर कि मैं स्पाई हूँ और मेरे साथ इतना ज़ुल्म हुआ और मुझे ये टॉर्चर किया गया, मेरे नाखून निकाले गए, मुझे ये। तो इन रियलिटी बोलने में और है, लेकिन दिखाने में जब वो ऑन पर्दा जो है वो दिखाया जाता है ऑन स्क्रीन, और भाई फिर वो रोंगटे खड़े करता है। अब नाखून निकालते हुए दिखाएँगे और जो चीखें और जो खून निकल रहा होगा और जो सिचुएशन होगी, भाई वो ऑडियंस को कैच करेगी कि हमारे बंदे के साथ इतना ज़ुल्म होता है। मतलब वो अपने मुल्क को सर्व कर रहा होता है, इतनी कुर्बानियाँ देता है, तो फिर वो फीलिंग आएगी। तो वो चीज़ डायरेक्टर ने, राइटर ने दिखाया, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये चीज़ भाई अगर वो उस लेवल के ऊपर बातें हो रही है, कितना ब्रूटल क्यों दिखाया जा रहा है, तो और भी मूवियाँ बहुत सारी हैं, उनको भी देख लें, उनमें भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल हालाँकि दिखाया गया है। रियलिटी में हो सकता है इससे भी ज़्यादा इससे होते भी हैं। ज़्यादा हुआ भाई, इन रियलिटी जो वो तो करैक्टर अदा कर रहा है ना, मुझे कोई बोले कि यार इतनी तकलीफ का ये करना है, वो करना है, वो आएगी नहीं अंदर से, कोशिश अपनी पूरी होगी उस लेवल की, अगर वो करे तो। लेकिन ये है कि वो इन रियलिटी जब उसके साथ उसके हाथ काटे गए होंगे, उँगलियाँ काटी गई होंगी,
और आज़ाद जो है वो इस तरह किया गया होगा तो भाई वो तकलीफ का लेवल अलग होगा। तो उन्होंने बहुत सारे किस्से बीच में मेंशन किए, उन स्टोरियों को उनके साथ जोड़ा। भाई ये अपोज़िशन के साथ कह लें कि एनिमीज़ के साथ ये चीज़ें होती हैं और रशियन जो है सबसे ब्रूटल दिखाए जाते हैं। सूस मूवी है, SIS मेरे ख़्याल में मूवी का नाम है। तो किस तरह उसमें ब्रूटल दिखाया गया है, क्या सिचुएशन है, देखकर एक बार बंदा कहता है कि बस यार, उल्टी आने लगी है। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, जिस तरह औज़ाक कट रहे होते हैं और जिस तरह ज़ाहिर है एक-दूसरे को रशिया मार रहे का हैं। कोई जासूस कितनी मूवी देखी है कि अमेरिका में पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होता है, अमेरिका का बहुत जासूस रशिया में पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या वहाँ पे भी दिखाया गया है सारा दिखाया कुछ। गया, तो ये यहाँ पे पर्दे पे दिखाया गया, तो मेरे ख़्याल में भई मूवी है और इसको रियलिटी के करीब-करीब दिखाया गया और इसको लोगों ने एप्रिशिएट किया और इसमें मेरे ख़्याल में नुक्ते निकालने वाली कोई बात नहीं है। भई इंडिया पाकिस्तान अगर बनाएगा उस लेवल की तो पाकिस्तान भी इधर दिखा देगा, ये भी एक रियलिटी है और वो भी कहेगा कि ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें हैं, तो भाई रिलेट होंगी तो उनको पता होगा कि हाँ, ये कुछ हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं और जो बीच में मेंशन किया गया कि सर काटे गए और ये चीज़ें की गई, वो मेरे ख़्याल में बेहुरमती के लेवल पे से भी ऊपर निकल गई हैं, ठीक है? और मेरे ख़्याल में इंसानियत की तौहीन है ये और ये चीज़ें जो हैं ये नहीं भूलना चाहिए। मेरे ख़्याल में सोल्जर को एक दूसरे सोल्जर की जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। अगर वो एक अंदर से एक अच्छा इंसान हो और अच्छा सोल्जर हो, तो उसे रिस्पेक्ट होती है इस चीज़ की कि मैं कंट्री को सर्व कर रहा हूँ, तो वो भी कंट्री को सर्व कर रहा है। तो एक लिमिटेशन होती है, बाउंड्री होती है, उस उनको जो है फलांगना नहीं चाहिए, कहीं न कहीं। तो जो फलांगता है भाई हम उसको उसी वक़्त क्रिटिसिज़्म करेंगे जैसे वो मेंशन भी किया है इसने कि वो जो है अफ़गानिस्तान के साथ हो रही थी, वो एक सिपाही को जो है घसीटा गया और जिस तरीके से बेहरमती की गई और जो चीज़ की गई वो भाई काबिल कबूल नहीं थी। वो एक शेमफुल एक्ट था पूरी इंसानियत के ऊपर, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो भी सोल्जर कर रहा हो, तो वो ज़ेब नहीं देती भाई। तो एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। वो जो है कह लें कि सिस्टम को अगर सँभालना है, तो एक जो है बातचीत के थ्रू भी चीज़ जो है रिज़ॉल्व की जा सकती है, लेकिन तशद्दुद का ये लेवल नहीं होना चाहिए। फ़िल्म हिट गई है और लोगों ने एन्जॉय किया है। बाकी एक और बात है कि जो कह रहे हैं ना कि पता है कि कुछ मूवीज़ में जैसे कि इन्होंने भी बताया कि लव एंगल दिखाया जाता है जी। आईएसआई हाँ, के हाँ। एजेंट और राह के एजेंट में आपस में प्यार हो गया और मोहब्बत हो गई और आपस में मिल-जुल के रहने लगे। मेरा नहीं ख़्याल कि जब कोई आईएसआई एजेंट बनता है या रॉ का एजेंट बनता है, तो वो ये चीज़ें लेके जो है अपने दिमाग में घूमता है कि अगर कोई मिलेगा एजेंट तो उसके साथ जो है लव ट्रायंगल चलाऊँगा मैं। वो भाई एक दुश्मनी लेके चलता है। तो उसका जो वही बात का मकसद नहीं भूलना, तो वो मकसद जो है वो अपना कोई लेके चलता है भाई। कंट्री को सर्व सीधी-सी करना, बात है, वो कंट्री के लिए सर्व करेगा। ये झूठ होता है कि कोई ये जी आईएसआई एजेंट हो गया, रॉ एजेंट हो गया, उनका आपस में जो है जी ये रिलेशन बन गया है जी ये दोनों क्रिटिसिज़्म इसलिए कर रहे जासूसों थे का। कि वो भाई आप जो दिखा रहे हो वो यंग जनरेशन को गलत चीज़ दिखा रहे हो। हाँ। जो पाकिस्तान ने किया वो आप नहीं करो। मतलब पाकिस्तान ने सिलेबस में वो चीज़ें डाली तो वो भी एक रियलिटी है, वो हुई हैं। और वो चीज़ें इसने कहा ना कि हम कुछ सालों में चेंज हुए हैं तो दोबारा अपनी जगह पे आए हैं कि असल पता चला क्या है। तो वो चीज़ें वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यार इन रियलिटी चीज़ें दिखाई जाएँ तो रियलिटी के करीब होंगे, इनको वो जब बड़े होंगे तो उनको ये पता होगा भाई सच क्या था, झूठ क्या था, रियलिटी के करीब होंगे ये। और हम तो रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं और ये चीज़ें जो हैं लव ट्रायंगल जो दिखा रहे हैं, ये तो अजीब ही चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहुत सारी इंडियन और पाकिस्तानी अवाम जो है, वो बिल्कुल कुछ नहीं चाहती ऐसा। वो नहीं चाहती कि कोई स्पाई इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए या कुछ ऐसी जंग की सिचुएशन हो और अमन रहे और हो जियो और जीने दो। नहीं, आपने कह रहा है ना ये कह रहा है तो ये भाई नीचे कमेंट में आ जाना है। हम तो चाहते हैं जंग हो, पाकिस्तान को हम खत्म करना चाहते हैं। जियो नहीं, नहीं। वो नहीं है मैंने वो कहा है ना कि वैसे अवाम जो वैसे एक है बात कर रहा हूँ क्योंकि अपोज़ि ये इन दिनों में ना हालात बहुत चेंज हुए हैं। हुए हैं। पहले और हिसाब था क्योंकि हम वीडियो जो है वो कोई आज से तो बना नहीं रहे 7-8 साल से बना रहे हैं। तो बहुत जब हम पुराने पहले बनाते थे भाई तो काफ़ी सारे ज़्यादा अच्छे हमें कमेंट आते थे। लोग जो है वो एक किस्म के वार्तालाप करना चाहते थे पाकिस्तानियों के साथ। अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है यकीन करें कि कोई जो है पाकिस्तानी हमें जो है अगर कोई होगा ना थोड़ा बहुत भी जो है हमारी तरफ कोई ऐसा कि मतलब कि ये लोग अच्छे हैं जी इनके साथ, वो भी कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान से अब नफ़रत करता है। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि जो है वो ये सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है अब कि जिस तरह के ये जंग भी हुई पिछली
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ और भी अटैक हुए, तो लोगों में जो है वो नफ़रत, वो जो पाकिस्तान के लिए जो प्यार मोहब्बत थी थोड़ी बहुत, वो भी तो ख़त्म कम हो होती जा गया है रही है, लेकिन अवाम में भी कम हो गई है। तो ये हमें भी देखने को मिलता है। तो बहरहाल ये है कि सारी नहीं उठाया हुआ था भाई, 3 भाई बैठे, फट-फुट नहीं जाना। वो तो ख़ैर एक मज़ाक ही चले कर लें, क्योंकि वो पाकिस्तानियों का बना हुआ है ना, पाकिस्तानी कहीं भी तो फट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमें यकीन करें, हमें तो कभी चींटी भी नहीं मारी और ना ही जो है हमने ऐसी कोई हरकतें की हैं। कोई भी ऐसे एक्टिविटी में हम शामिल नहीं हैं बिल्कुल और नहीं है जी, ना किसी हमें किस्म की भी। इंटरेस्ट है। और ये हमारे जैसे काफ़ी सारे हैं, ये नहीं कि थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों में नहीं होते। तो बहरहाल एक एक समझ लें कि सोल्जर की जो है वो मुश्किलात भी बताई गई हैं। तो वो किस तरह अपने मुल्क के लिए सर्व करता है, लेकिन उसका कोई नामो-निशान तक नहीं बचता फिर। इतना तशद्दुद सहता है, लेकिन अपने मुल्क को जो है वो दाँव पे नहीं लगाता। अपने मुल्क के लिए अपनी जान, अपने सब कुछ कुर्बान कर देता है। तो उस रिलेटेड भी जो है वो दिखाया गया है सारा कुछ, और कितना वो तशद्दुद जो है वो सहता है अगर पकड़ा जाए, वो हुँ, सारा कुछ दिखाया गया है। और दुश्मन मुल्क क्या चाहता है कि हमारे मुल्क के टोटे हो जाएँ। बिल्कुल भाई, कौन कहेगा कि अब पाकिस्तान नहीं चाहता होगा? पाकिस्तानी अवाम काफ़ी सारी ऐसे कमेंट में कहती है जी इंडिया के टोटे हो जाएँ। सीधी-सी बात है। तो ये रियलिटी है, तो रियलिटी बताई गई है, तो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को अच्छी लग रही है और अपने सोल्जर पे फ़ख्र हो रहा है। तो अच्छी बात है, एक सोल्जर अपने पे फ़ख्र होना चाहिए, जो मुल्क के लिए लड़ रहा है, जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहा है, मुल्क को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, फ़ख्र होना चाहिए जी। बिल्कुल जी। और आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।